Assalamu alaikum student, good morning all of you. Let's start the part 4th of your chapter adaptation of animals. तो टिल नाउ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कैमोफ्लेज, यानी जो अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो लोग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं. उसके बाद अब नाउ यू हैव अ बिहेवियर एडेप्टेशन, उनके बिहेवियर्स के हिसाब से, उनके रहने, उनके चलने, उनके उड़ने या उनके मूव ऑन करने पे, उनके उसके हिसाब से आप नेक्स्ट देखोगे. दिस इज़ कॉल्ड द बिहेवियर एडेप्टेशन. ठीक है. तो सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन लाइक hibernation, estivation and migration to survive in extreme weather conditions. ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग. Hibernations, estivation, migration. Hibernation is in winter season. Some animal like squirrel, bear, mouse, shrimp go for a long sleep. यानी वो विंटर्स में अपने घर में अंदर चले जाते हैं और दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप. और जो फैट वो स्टोर करते हैं अपने अंडर स्किन, तो वो एनर्जी उनको ज़िंदा रखती है. तो दिस विंटर स्लीप इज़ कॉल्ड हिबरनेशन. ठीक है, हाइबरनेशन. अब एस्टिवेशन इज़ व्हाट इन डेजर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज़. अब हाइबरनेशन हो गया, देन ये हैव अ एस्टिवेशन. एस्टिवेशन इज़ व्हाट इन डेजर्ट when the temperature is very high. Animal like crocodile, snake, salamander, lizard. तो ये जब डेज़र्ट में यानी रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्नैक है, लिजर्ड्स हैं, वो दे गो डीप इनटू द मड एंड स्लीप. वो रेत के अंदर चले जाते हैं और दे गो एंड स्लीप. दिस समर स्लीप इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन. तो ये समर स्लीप जो विंटर स्लीप थी वो क्या था, हाइबरनेशन था. और ये है एस्टिवेशन जो कि समर स्लीप है. देन यू हैव अ माइग्रेशन, द मास मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड एनिमल फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन. यानी जो उसका मास मूवमेंट, यानी कि बहुत सारे एक साथ जाते हैं, मूवमेंट करते हैं एक साथ. जैसे बहुत ज़्यादा विंटर्स में होता है कि बहुत ठंड पड़ती है, खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो दे जस्ट मूव, माइग्रेट टू अनदर वार्मर कंट्रीज. जहाँ पे गर्मी है वहाँ चले जाते हैं और दे जस्ट स्टे देयर फॉर अ वाइल एंड देन कम बैक. बर्ड लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस लाइक साइबेरिया कैनॉट सर्वाइव इन द कोल्ड, फ्लाई 1000 of kilometers टू वार्मर प्लेस. अब जैसे साइबेरिया में या फिर बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है, वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो उस ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते. वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं यहाँ से बहुत सारे झुंड में निकलते हैं और गर्म बहुत किलोमीटर्स तक का ट्रैवल करते हैं और वार्म प्लेसेस में यानी गर्म जगह पर आ जाते हैं. इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, किसकी तलाश में, शेल्टर की, इनके घर की और फूड की तलाश में. दो दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस व्हेन विंटर एंड्स. उसके बाद वो क्या होते हैं, जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाते हैं वो अपने नेटिव प्लेस यानी जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर वापस चले जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट है, जो प्लेस टू प्लेस अदर प्लेस मूवमेंट है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन. ये इनका बिहेवियरल एडेप्टेशन है, माइग्रेशन भी. नाउ सी सम एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं, एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल. जो कि एक्सटेंट हो गए यानी ख़त्म हो चुके हैं अर्थ पे, अब उनकी कोई भी प्रजाति नहीं है, कोई भी वो सिंगल एनिमल वो अर्थ पे नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल. ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, बिल्डिंग फैक्ट्रीज, हाउसेस. तो इसकी वजह से क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर एनिमल इज़ इन डेंजर. तो अब ये जो आपका सोशलाइजेशन है और पूरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डेंजर में हैं. द एनिमल दैट आर डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर टाइगर्स. उसमें कौन कौन से हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, यानी इंडेंजर्ड है वो टाइगर है, यानी बहुत कम हो गई उनकी तादाद. जायंट पांडा है, एशियन राइनोसेरस है, एंड देन ग्रीन सी टर्टल है. ये सारे एनिमल्स जो हैं वो
बिल्कुल भी डोडो बर्ड है, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, यानी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। कैन सी द ग्रीन टर्टल, ये भी एक इंडेंजर्ड एनिमल है। ये है डोडो बर्ड इज़ ऑल्सो इंडेंजर्ड एनिमल। एंड देन द एशियन राइनोसेरस। ठीक है, अब ये सारे जो है इंडेंजर्ड एनिमल हैं। लेट्स रिवाइज द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप, जो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है। तो लेट्स रिवाइज इट। तो फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टाइल्स। जैसे कि एनिमल जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे है। देन यू हैव एम्फीबियन, जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। एक्वाटिक, जो पानी में रहते हैं। एरियल, जो बर्ड्स हैं हवा में उड़ने वाली। अर्बोरियल एनिमल, जो कि कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के अडेप्टेशन पढ़े हम लोगों ने, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने, लैंड डेजर्ट में कैसे रहते हैं, माउंटेन पे, पोलर बियर कैसे रहता है पोलर रीजन में, जहाँ बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत बारिश है, तो ऐसे वो एनिमल्स जो है वो कहाँ रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन के जो मेजर्स है पढ़े हम लोगों ने, कैमोफ्लेग के बारे में। किसी के कांटे होते हैं, किसी के पास पॉइजन होता है, किसी के लेग्स बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये उनके बचने के तरीके हैं, ज़िंदा रहने के सर्वाइवल के वेज हैं। फिर हम लोगों ने फूड हैबिट के हिसाब से हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन देखा। हर्बीवोरस, जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। कार्निवोरस, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। ओमनीवोरस, जो बोथ दे आर ईटिंग बोथ ग्रास ऑल्सो एंड द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो। स्कैवेंजर्स हैं, ये क्लीनर्स हैं, ये डेड एनिमल्स की बॉडीज़ को खाते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो जैसे कि लाइज है या बग्स हैं, जो दूसरे इंसानों की या एनिमल्स की बॉडी पे रहते हैं, दे सर्वाइव। देन वी हैव लर्नड द बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, द हाइबरनेशन, जो विंटर स्लीप होती है, जो ठंड में, ठंड से बचने के लिए एनिमल्स सो जाते हैं। देन एस्टिवेशन, जो समर स्लीप होती है, डेजर्ट में जो एनिमल्स मर्ड के अंदर छुप जाते हैं फॉर स्लीप, तो ये समर स्लीप है। माइग्रेशन, व्हेन द बर्ड्स और एनिमल्स मूव इन बहुत सारे स्केल में, यानी बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, और दे मूव टू द वार्मर प्लेस इन द सर्च ऑफ शेल्टर फूड, तो ये है माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में देखा हम लोगों ने। टाइगर है, राइनोसेरस, देन ग्रीन सी टर्टल एंड जायंट पांडा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर वॉज adaptation in animals. ठीक है, I hope you all have understood the everything in that. If you have anything, any doubt, you can